मंच पर विराजमान भगवती सिंह जी और हिंदी की इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण कवयित्री, कथाकार, लेखिका, कुशल वक्ता अनामिका जी, हमारे छोटे मित्र विवेक सिंह जी, यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बैठे हुए हैं और पहले विद्यार्थी हैं। सबसे पहले मैं कबीर विवेक परिवार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इसने मुझे प्रोफेसर सुखदेव सिंह स्मृति सम्मान प्रदान किया और भक्ति साहित्य के मूल्यांकन के लिए आगे भी बहुत से लोगों के लिए ये सम्मान प्रेरणा का काम करेगा। कबीर के नाम से जुड़ा हुआ ये सम्मान है, मुझे इसलिए ये ज़्यादा प्रीतिकर ये लग रहा है क्योंकि मैंने खुद अपने जीवन में, आप इस बहुतों को जानकर आश्चर्य होगा, 1972 में, आज से 53 साल पहले कोलकाता में मैंने कबीर मेला का आयोजन किया। इसे लोग कहते हैं फर्स्ट लव। तो कबीर मेरे लिए एक तरह से मेरा पहला प्रेम था। 53 साल पहले बहुत शानदार आयोजन था और कबीर के 50 दोहों को मैंने चित्र में बनाकर, कविता पोस्टर बना करके वहाँ वो लगाया था और उस समय थोड़ी उग्रता थी मुझमें। अब थोड़ा पीछे आया हूँ। तो विवेक जिसे आप कहते हैं, ये विवेक एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसी पद्धति है कि अगर भक्ति आंदोलन और नवजागरण के बीच कोई एक समान तत्व खोजने की आवश्यकता पड़ गई तो हम कह सकते हैं कि विवेक है जो भक्ति आंदोलन और नवजागरण दोनों को जोड़ता है। और दोनों को जोड़ने वाली बहुत सारी, मुझे भी इस विषय से बहुत खुशी हुई। पहले से मैं सोच रहा था कि भक्ति आंदोलन पर ही चर्चा होगी, लेकिन यहाँ फिर पता चला कि नहीं, नवजागरण भी इसमें शामिल है। ये दोनों कनेक्शन को समझना भी बहुत आवश्यक है। और मैं यदि ये कहूँ कि हिंदी क्षेत्र की जो संस्कृति है, हिंदी क्षेत्र का जो समाज है, इसके निर्माण में, इस संस्कृति के निर्माण में जिन 3 चीजों की बहुत बड़ी भूमिका है वो है भक्ति आंदोलन नंबर 1, नवजागरण नंबर 2 और छायावाद नंबर 3। हम इसे हिंदी क्षेत्र का एक सांस्कृतिक त्रिभुज कह सकते हैं कि नवजागरण, भक्ति आंदोलन, नवजागरण और छायावाद हिंदी क्षेत्र का एक ऐसा सांस्कृतिक त्रिभुज है जिसमें हिंदी की आत्मा बोलती है, जिसमें हिंदी क्षेत्र की आशाएं, आकांक्षाएं व्यक्त होती हैं, जिसमें हिंदी क्षेत्र के संघर्ष व्यक्त होते हैं। और यदि हिंदी संस्कृति को समझना है तो हमें इस हिंदी क्षेत्र के, हिंदी समाज के इस सांस्कृतिक त्रिभुज को समझना बहुत जरूरी है। आज तो केवल 2 पर चर्चा केंद्रित है, इसलिए मैं छायावाद की तरफ नहीं जाऊंगा, केवल भक्ति आंदोलन और नवजागरण पर थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि ये विषय इतना बड़ा है। 3 दुनियाएं, एक तो भक्ति आंदोलन, दूसरा नवजागरण, तीसरा स्त्री, हिंदी प्रश्न की, हिंदी स्त्री पक्ष की संबद्धता। ये 3 बड़ी दुनिया है और छोटे से आधे घंटे, 1 घंटे के वक्तव्य में
इतनी बड़ी दुनिया की को समेटने की क्षमता मुझमें नहीं है। कुछ संकेत में ही मैं अपने अपनी बात कहना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर पूरे देश में और विश्वविद्यालयों में भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर बहुत अधिक चर्चा हो रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा होनी चाहिए और मेरी भी इसमें रुचि है और इस चर्चा को विस्तार देना चाहिए। लेकिन भारतीय ज्ञान परंपरा पर चर्चा करते समय हमें इसके लिए भी सावधान रहना होगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल संस्कृत के क्लासिकल साहित्य तक सीमित नहीं है, वो केवल अतीत के ग्रंथों तक सीमित नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा का संबंध उस लोक साहित्य से भी है जिसमें भक्ति आंदोलन हुआ था, और उस आधुनिक खड़ी बोली से भी है जिसमें नवजागरण घटित हुआ था, और 20वीं सदी के उस छायावाद से भी उस भारतीय ज्ञान परंपरा का संबंध है, और उसके बाद के जो प्रगतिशील आंदोलन है और जन आंदोलन है उनसे भी भारतीय ज्ञान परंपरा का संबंध ही है। विडंबना यह है कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा को अतीतबद्ध कर देने की एक, मुझे लग रहा है कि एक ऐसी कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि दरवाजे खोलेंगे, खोलना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा एक बहुरेखीय, निरंतर विकासशील और बहुत स्रोत परक ये परंपरा, एक स्रोत परक नहीं है, बहुत स्रोत परक। हम जब भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, जब संस्कृत साहित्य कहते हैं, तो संस्कृत साहित्य तक ही तो भारतीय ज्ञान परंपरा सीमित नहीं है। आर्यावर्त तक ही तो हमारा भारत सीमित नहीं है। आज का भारत, आज के भारत में दक्षिण भारत है, उत्तर पूर्व भारत है। तो ये एक जरूरी मामला है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं है, तमिल साहित्य भी है, मराठी साहित्य भी है, बांग्ला साहित्य भी है, लोक साहित्य है, संपूर्ण भाषाओं का साहित्य है। और यदि हम फिर एक अन्य खूबी की ओर, एक अन्य समानता की ओर जाएं, एक और समानता को समझने का प्रयत्न करें, तो वो खूबी है कि भारत में जो बहुत सारी आधुनिक भाषाएं हैं, जो जातीयताएं हैं, इन जातीयताओं के निर्माण में 19वीं और 20वीं सदी के नवजागरण की तो भूमिका है ही, भक्ति आंदोलन की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। प्रादेशिक जातीयताओं के निर्माण में, नींव में इन भक्ति आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। और भक्ति आंदोलन के देखने का एक परिप्रेक्ष्य यह भी हो सकता है, जैसे विवेक की बात करें, फिर एक और समानता की बात हम करें तो ये कह सकते हैं कि दोनों में जो एक और बहुत बड़ी और शायद सबसे बड़ी समानता और सबसे बड़ी बात वही है कि भक्ति आंदोलन ने भी विवेक के बल से, अनुभूति के बल से भारतवासियों के चित्त को बड़ा बनाने का प्रयत्न जिस तरह से भक्ति आंदोलन ने किया, उसी तरह नवजागरण ने भी किया। दोनों की ये समान भूमिका को देखनी चाहिए, कनेक्शंस को ढूंढनी चाहिए कि दोनों की बड़ी भूमिका है भारतीय चित्त को व्यापक बनाने में। उसको छोटे छोटे धार्मिक विश्वासों, जातिगत बंधनों, प्रांतीय बंधनों, स्थानीय बंधनों, इनका बहुत कहीं कहीं निषेध नहीं है। इसके बावजूद, इस स्थानीयता की स्वीकृति के बावजूद यह है कि ये दोनों आंदोलन जो है, भारतीय भक्ति आंदोलन और नवजागरण, भारतीय चित्त को व्यापक बनाते हैं, और इसलिए भी इनका अध्ययन बहुत जरूरी माना जाना चाहिए। तो मैं कुछ बातें जो मैं एक और कहना चाहता हूँ कि आखिर क्या केवल कबीर, सूर, मीरा, तुलसी,
रैदास, जायसी, क्या केवल इनको समझ लेने से हम भक्ति आंदोलन को समझ लेंगे? क्या इन हिंदी क्षेत्र में जिन जो 4, 5, 6 कवियों के नाम लिए जाते हैं, क्या केवल इन कवियों को पढ़ लेने से ही, और इन कवियों को भी आजकल कौन सब पढ़ता है? कोई तुलसी को पढ़ता है तो कबीर को नहीं पढ़ता है, कबीर को पढ़ता है तो तुलसी को नहीं पढ़ता है, सूर को पढ़ता है तो तुलसी को नहीं पढ़ेगा, तुलसी को पढ़ेगा सूर को नहीं पढ़ेगा। या पसंद करने की बात है, पढ़ भी लेगा तो कम पढ़ेगा, पसंद जिसको ज्यादा करेगा ज्यादा पढ़ेगा। ये भी एक सवाल उठता है कि क्या हम इस विच्छिन्नता में, क्या हम कबीर को सिर्फ कबीर के साहित्य को पढ़ के समझ सकते हैं? क्या तुलसी को, क्या हम सिर्फ तुलसी के साहित्य को पढ़ के समझ सकते हैं? हमको एक किसी भी भक्त साहित्य, किसी भी भक्त क्षेत्र के भक्ति आंदोलन को समझने के लिए हमारे लिए व्यापक भारतीय परिप्रेक्ष्य की जरूरत है। और यह भूलने की आवश्यकता नहीं कि ये भक्ति बहुस्रोत परक है। बहुस्रोत परक से मेरा आशय यह है कि वैदिक परंपरा है, चलो ठीक है, लेकिन भक्ति के संबंध में एक सर्वविदित, सर्वप्रचारित एक बात है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, द्रविड़ी क्षेत्र से आई है। सातवीं सदी से भक्ति आंदोलन महानायनारों ने और अखबारों ने शुरू किया। ग्यारहवीं सदी में कर्नाटक में प्रवेश हुआ, बसवन्ना जैसे आए। महाराष्ट्र में गया, वहां ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ऐसे बहुत सारे कवि हैं। दादू दयाल, राजस्थान गुजरात के आसपास। कबीर 15वीं सदी में जाकर के तो हिंदी प्रदेश में भक्ति आंदोलन प्रवेश किया। हर चीज हिंदी प्रदेश में, पता नहीं क्यों, हर चीज देव से प्रवेश कर गई। सब जगह जब हो जाता है तो हिंदी प्रदेश तक, लेकिन पहुंचती है तो बड़ी मजबूती से पहुंचती है, बड़ी ऊंचाई से पहुंचती है। हम कह सकते हैं कि कबीर संपूर्ण भारतीय भक्ति आंदोलन के एवरेस्ट हैं। लेकिन कबीर एवरेस्ट हैं इस वजह से, ये एवरेस्ट हिमालय से बड़ा नहीं हो जाता है। इस तरह कबीर जो हैं संपूर्ण भक्ति आंदोलन से बड़े नहीं हो जाते हैं। भक्ति आंदोलन की इस विकास यात्रा को, उसकी समग्रता को, उसके बीच से जब हम देखते हैं तब कबीर को भी पहचान पाते हैं। मैं इसके बिल्कुल, मुझे लगता है कि भक्ति आंदोलन के मूल्यांकन में, मैं तो उसके मूल्यांकन में बहुत, हम लोग तो बहुत छोटे जीव हैं, पीपल के पेड़ की तरह कभी यहाँ उग जाते हैं, उधर उग जाते हैं आजकल के लोग। लेकिन हम बड़ा काम किया, रामचंद्र शुक्ल ने काम किया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया, रामविलास शर्मा ने काम किया। हमें उनके कामों को याद करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूं कि ये जो पीछे के विवाद रहे रामविलास शर्मा और नामवर सिंह के बीच, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर के या तुलसी और कबीर को लेकर के ये विवाद निरर्थक रहे, इनका कोई अर्थ नहीं है भक्ति साहित्य को समझने में। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, ये दो परंपराएं नहीं है। रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह, ये दो परंपराएं नहीं है, एक ही परंपरा है। और एक ही परंपरा में विविधता हो सकती है, उनमें दूरियां हो सकती हैं, लेकिन दूरियों के साथ साथ आत्मीयताएं भी हो सकती हैं, नजदीकियों के भी कुछ बिंदु मिल सकते हैं। ज्यादा उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता कि आजकल ये जो यूरोपीय उपनिवेशवाद ने, अंग्रेजी उपनिवेशवाद ने हमारे देश में जो सांस्कृतिक तोड़फोड़ मचाई थी, और उस सांस्कृतिक तोड़फोड़ की वजह से जो उनका जो चिंतन है, उनके जो विचार है, उनके जो विश्लेषण है, उसने बौद्धिक उपनिवेशवाद जिसे कह सकते हैं, और बौद्धिक उपनिवेशवाद से आज तक हमारा भारतीय मानस मुक्त नहीं हुआ। और इसकी वजह यह है कि दो तरह के लोग हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो कट्टरवादी हैं,
दूसरे तरह के लोग वो हैं जो उच्छेदवादी हैं, अति बुद्धिवाद से प्रेरित उच्छेदवादी जो लोग। ये कट्टरवाद और उच्छेदवाद ये दोनों ही भक्ति आंदोलन और नवजागरण दोनों को समझने में और किसी भी साहित्यिक परंपरा को समझने में बाधक है। कट्टरवाद और उच्छेदवाद, इन दोनों से बचने की जरूरत है, और खास करके आज ज्यादा बचने की जरूरत है। तो मैं तो ये मानता हूं कि हिंदी के जितने कवि हैं, कबीर, सूर, मीरा, तुलसी, जायसी, रैदास, सुंदरदास, दादू दयाल, भाई 2-3 चुन करके उसका भजन करने का समय नहीं है कि अपने मन का 2-3 चुन लिया उसका भजन करना, एक चुन लिया उसका भजन करना। एक निष्ठता, यहाँ एक निष्ठता की जरूरत नहीं है, कहीं जहाँ निष्ठता की जरूरत है वहां रखिए। यहाँ तो हमें विविधता को समझने की जरूरत है। इसलिए हो सकता है कि कई बार आत्म सुधार के लिए जिद होती है तो वो आत्म सुधार बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है। जिद से थोड़ी ऊपर रखते हैं, सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए, सबको जानने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक बात ये महत्वपूर्ण है, स्त्री को लेकर के जैसे बात है, मान लीजिए कि स्त्री को लेकर क्या दृष्टि रही है। और जैसे कबीरदास अगर इस तरह की बात कहते हैं कि नारी की झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग, अगर इस तरह की बात कबीर कहते हैं तो क्या हम कबीर को स्वीकार कर लेंगे? ऐसी बात क्या स्त्रियां स्वीकार कर लेंगे? स्त्रियां क्या पुरुष भी स्वीकार कर लेंगे? नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन कबीर ने क्या सिर्फ इतना ही कहा था? ये प्रश्न है। कबीर ने यह भी कहा था, जेती औरती मर्दा कहिए सब में रूप तुम्हारा, स्त्री कहो या मर्द कहो ईश्वर का स्वरूप सब में है। ये कितनी बड़ी बात है कि स्त्री और पुरुष दोनों में। ये कबीर ने ही तो कहा था, जिसने नारी की झाई पड़ अंधा हो भुजंग, या कनक और कामिनी दोनों जो है वो नरक के पहुंचाने वाले लोग हैं। ईसाई धर्म में भी कहा गया है कि वो ऊंट जो है वो सुई की छेद से निकल जा सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा और अमीर जो है कभी वो स्वर्ग नहीं जा सकता। तो कनक और वो युग ऐसा था, वो युग ऐसा था जबकि राजाओं का भोग विलास इतना बढ़ गया था, सामंत वर्गों का भोग विलास इतना बढ़ गया था कि उस जमाने में ये कहना बहुत स्वाभाविक था कि भाई स्त्री जो है वो झाई पड़त अंधा हो तो भुजंग। आप भी कितने भुजंग घूमते रहते हैं और देखते ही हैं आप, और क्या वो कितना यौन उत्पीड़न बढ़ा हुआ है हमारे देश में। जितना स्त्रीवाद बढ़ा हुआ है, यौन उत्पीड़न भी उतना ही बढ़ा हुआ है। दोनों में कौन ज्यादा बड़ा है ये तय करना बड़ा मुश्किल है। स्त्री, आप देखिए मीरा की एक बात है, मीरा पर इसलिए कह रहा हूं कि किसी दूसरी भाषा में, देखिए बंगाल में भी भक्त हुए हैं, चैतन्य की तस्वीर है, लेकिन बंगाल के इतने बड़े उर्वर क्षेत्र में एक भी स्त्री भक्त नहीं हुआ। बंगाल के इतने उर्वर क्षेत्र में नवजागरण का कोई रमाबाई, तारा सिंधे और सावित्री फुले के बराबर का कोई नवजागरण कर्मी नहीं हुआ। जितने नवजागरण के व्यक्तित्व हुए बंगाल में सब पुरुष हुए। राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। मीरा ने लिखा एक जगह, सती न होस्या गिरधर गास्या, सती मैं नहीं होंगी गिरधर गाऊंगी, मेरे कंत मेरे पति गिरधर हैं, कृष्ण हैं। आप देखिए मीरा का ये वक्तव्य उस जमाने का वक्तव्य, 15वीं सदी का वक्तव्य है कि मैं सती नहीं होऊंगा। और ये उस प्रदेश का वक्तव्य है जिस प्रदेश में आज भी सती की कितनी पूजा होती है, राजस्थान में। इसमें आप लोगों से बहुत लोग जानते हैं, मगर शहरों में भी उनके सती माता के जुलूस निकलते हैं और पूजा पर। यहाँ भी सब लाखों लोग अभी भी
सती की पूजा करते हैं। और मीरा ने इसका विरोध किया कि सती ना उससे गिरधर गास्या, गिरधर गाँव की ये उस जमाने राम 15 से सती प्रथा का विरोध किया। मीरा सिन्हा ने एक धार्मिक व्यवस्था में रहते हुए, और वो जो सती नहीं हुई ये रावण के मरने के बाद भी, और यदि वो भक्ति का मार्ग चुना उन्होंने, तो यह एक तरह से राणा का दिया हुआ उपहार नहीं था, यह अधिकार उन्होंने अर्जित किया अपनी भक्ति के बल पर, अपने भक्त जनों के बल पर यह अधिकार उन्होंने अर्जित किया था। तुम सती नहीं होंगे, कोई सती जबरदस्ती विदा तो नहीं कर सका, उन्होंने अपने को जीवित रखा। हम तो एक उदाहरण देते हैं आपको मीरा के बारे में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। वो ऐसा है कि एक बार वल्लभ संप्रदाय के एक कृष्ण भक्त ने मीरा के पास आकर के अप्रोच किया कि आपके साथ मैं अंग संग करना चाहता हूं। सोच लीजिए कि ये तो मीरा ने पद में, उसकी मीरा के पद के आधार पर ही मैं एक बात कहता हूं, अंग संग करना चाहता हूं। मीरा ने उसको आदर से बैठाया, बैठिए। उसके बाद उन्होंने भक्तजनों को बुलाया, फूलों की सेज सजाई, सब तैयारियां कर ली। अब बोलिए आइए बैठिए, भजन कीजिए। आप खड़ा हुआ वो जो कृष्ण भक्त, मैंने वल्लभ संप्रदाय में व्यभिचार इतना अधिक किस हद तक बढ़ गया था उसका एक सबूत है। एक बार मीरा सिन्हा के पास, मीरा के पास एक 84 लक्ष्मण की वार्ता में है ये प्रसंग। एक बार मीरा के पास एक कोई आया, वल्लभ संप्रदाय का कोई व्यक्ति, और आकर के उसने कहा मीरा से कि एक पद सुनाया उसने। तो मीरा ने कहा कि तुम ठाकुर जी का पद सुनाओ। अब वो जो पुरुष था, वो जो आदमी था, राण कहते हुए उसने ये बकायदा 84 वैष्णव की वार्ता में उल्लेख, मीरा को राण कहते हुए, और फिर तुम्हारा मैं मुख देखना नहीं चाहता। वो चला गया। तो ये इस तरह से भक्त कवियों में मीरा को जितनी यातना सहनी पड़ी, जितना संघर्ष करना पड़ा, किसी दूसरे भक्त कवि को उतना संघर्ष नहीं करना जितना मीरा को करना। एक बार एक कृष्णदास, मैंने उस समय भी भक्तों के बीच, संप्रदायों के बीच तो टकराव था। चैतन्य थे, तो चैतन्य में कृष्णदास जो थे, वो कृष्णदास कृष्ण भक्त से ज्यादा लठैत थे। तो वो गए, मीरा उनसे मिलना चाहते थे। तो वो कहा कि आप पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में दीक्षित हो जाइए, तब आप मिलें। और मीरा ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखने के लिए, उन्होंने कभी पुष्टि मार्गीय संप्रदाय बढ़ना बन गई थी, और उन्होंने अपना व्यक्तित्व अपने स्वत्व के लिए, मतलब मीरा अपने किस तरह स्वत्व के लिए लड़ सकते हैं, इसलिए मैं कुछ उदाहरण देना मैं बता रहा हूँ। मीरा का कुछ ज्यादा हो गया, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। तो भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसका मीरा ने बहुत विरोध किया था। आप देखिए, उसी का एक उदाहरण देता हूँ नर्मद का, गुजरात से। गुजरात में नर्मद और ये गुजरात के समाज सुधारक थे। अब तो गुजरात दूसरा गुजरात है, लेकिन 19वीं सदी का जो गुजरात था वो एक हलचल से भरा हुआ गुजरात था। और वहाँ पर सूरत में एक दुर्गा शंकर मेहता थे, और ये थे क्या कहते हैं, नर्मद को जानते हैं सब लोग, कथाकार थे, नर्मद थे वहाँ। उन्होंने सूरत में जब दयानंद सरस्वती सूरत गए थे, तो उन्हीं के संरक्षण में, क्योंकि आज समाज की बैठक करना सूरत में उतना आसान नहीं था, तो उनके संरक्षण में, उनके लोगों के बीच उन्होंने अपना भाषण दिया था। तो बंबई में थे नर्मद, तो उन्होंने वल्लभ संप्रदाय के जो महाराज थे, व्यभिचारी जीवन लाल नाम था उनका, उसके ऊपर
अपने अखबारों में ये सुधारकों के खिलाफ बोलते रहते थे। तो नरपत ने उनके ऊपर मुंबई के कोर्ट में मुकदमा कर दिया और उस महाराज को अंततः अदालत ने सजा दी और महाराष्ट्र के इलाके से बाहर कर दिया। तो ये स्थिति है। भक्ति कैसे, भक्ति को भक्ति आंदोलन और फिर आप भारतेंदु हरिश्चंद्र को देख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कविताएं लिखी तो किस भाषा में लिखी? जो खड़ी बोली से भिन्न जो भाषा में जो कविताएं हैं उसमें कृष्ण और राधा को विषय बनाया है। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य का एक हिस्सा कृष्ण और राधा की भक्ति से जुड़ा हुआ है। और वो भक्ति भी कैसी है? उसमें जैन कुतूहल पे ऐसे प्रश्न है, कर इन झगड़ों में नहीं कुछ सार, इस झगड़े में कोई सार नहीं है, ये माथा फड़ोल मत करो। ये भारतेंदु भक्ति के भीतर से है। तो ये इस तरह की विलक्षणता। आप लोगों ने श्रद्धाराम फिल्लौरी का नाम सुना होगा। श्रद्धाराम ओम जय जगदीश हरे किसने लिखा था? ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिल्लौरी ने लिखा। लेकिन क्या आपको पता है कि उसी श्रद्धाराम फिल्लौरी ने पादरी फिल्लौर इलाके वहाँ के पादरी ने एक बाइबल के हिस्से का अनुवाद करने के लिए दिया। और जिस श्रद्धाराम फिल्लौरी ने ओम जय जगदीश हरे लिखा था, उसी ने बाइबल का भी अनुवाद किया। उसने देश प्रेम और अंग्रेजी राज के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ करके उसको आदेश हुआ कि वो अपने जिले से बाहर रहे, तड़ी पार कर दिया गया उसको, फिल्लौरी को। राधाचरण गोस्वामी वल्लभ संप्रदाय के, उनका परिवार वल्लभ संप्रदाय से जुड़ा हुआ। राधा वल्लभ संप्रदाय में बड़ी कठोरता थी। राधाचरण गोस्वामी भी दयानंद सरस्वती से मिलते थे, छिप छिप करके उनसे बातें करते थे, पर उनका व्याख्यान सुनने के लिए इसलिए नहीं जा सकते थे कि जब उनका व्याख्यान सुनने के लिए जाएंगे तो दयानंद बैठे रहेंगे चबूतरे पर, और वो वल्लभ संप्रदाय के से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो जमीन पर कैसे बैठ के सुन सकते हैं दयानंद सरस्वती को? तो घर से मनाही थी कि भारतेंदु से मत मिलना तुम। राधाचरण गोस्वामी के परिवार ने राधाचरण गोस्वामी पर प्रतिबंध लगा रखा था कि भारतेंदु से मत मिलना, नहीं मिल सकते। तो ये इस समय इतनी तरह की समस्याओं के बीच हमारे नवजागरण के सुधारकों ने काम किए हैं। उन सबको हमें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो भक्ति आंदोलन में भी है और नवजागरण में भी है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है, वो ये है कि रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध, रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध भक्ति आंदोलन में भी है और नवजागरण में भी है। तेलुगु के कवि हैं वेमना, उन्होंने कहा कि गंगा नहाने से यदि आदमी स्वर्ग चला जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो सबसे ज्यादा मोक्ष तो उस गंगा में रहने वाली मछलियों को मिल जाएगा, वो सब मोक्ष हो जाएगा। तो ये इस तरह का थे उस जमाने के लोगों का तेवर था। बहुत सारे आप सब जानते हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता उसको। ज्ञान की जहां तक व्याप्त है, एक और बात, एक और काम किया भक्ति आंदोलन ने। भक्ति आंदोलन ने एक बड़ा काम यह किया कि लोक भाषाओं को चुन करके भक्ति आंदोलन भक्त कवियों ने सबने अपने अपने प्रदेशों में लोक भाषाओं को चुन करके भक्त कवियों ने ज्ञान पर एक खास जाति के अधिकार को खत्म कर दिया। यह ज्ञान केवल संस्कृत में नहीं है, अब लोक भाषाओं में। ये एक बहुत बड़ी भूमिका है, इस भूमिका को भी, इस अवदान को भी देखना चाहिए कि कैसे नवजागरण युग के साथ साथ भक्ति आंदोलन में, भक्ति साहित्य ने ज्ञान पर एक आधिपत्य को खत्म कर दिया और उसका ज्ञान का लोकतंत्रीकरण किया कि वही नहीं, एक भक्ति के पदों में भी ये ज्ञान है। और उन्होंने ज्ञान दिया और ये भी बताया संतवाई ज्ञान की आदि
धर्म की कांटी सने उड़ानी माया रही न बाकी। ये ज्ञान की आदि है, लेकिन ये उन्होंने ये भी कहा, पंडित सोई जो ज्ञान जो गाल बजाओ। एक जन कहते हैं कि ये वो एक सब लोग जानते हैं, वो यहाँ भी है कि वो कबीरा का घर किधर है? तो कबीरा का घर शिखर पर, जहां से लहली गैल, पाव न धरे पिपीली का और पंडित लादे बैल। उन्हें पंडित जो है एक ज्ञानी आदमी, ग्रंथ मोटे मोटे ग्रंथ लाद करके वो जा रहा था कबीर से बहस करने के लिए। तो पनिहारने पूछते हैं, आप सब जानते हैं इसके बहुत ही लोकप्रिय ये प्रसंग है। पूछती है, कहाँ जा रहे हो भाई? कबीर से शास्त्रार्थ करने जाते। कबीर का घर तो शिखर पर है और जाने का रास्ता इतना कठिन है कि अगर चींटी भी पैर रखे तो चींटी फिसल जाएगी। फिर तुम इस बैल पर ग्रंथ लेकर के कैसे जा सकोगे कबीर के पास? ये जो है पांडित्य, इसका मतलब पांडित्य। ये पांडित्य जो है बड़ी खतरनाक चीज है। जहां पांडित्य है वहां ज्ञान नहीं है, वहां उनका अहंकार है। इसलिए और संवेदना रहित ज्ञान जो है, आजकल बहुत ज्ञान की बात हो रही है, मीडिया के बल पर अज्ञान का प्रचार होता है और विश्वविद्यालयों में ज्ञान एक अज्ञान जो है वो है कि बिना संवेदना के ज्ञान जो है वही अत्याचार है, एक क्रूरता है। ये ध्यान में, अगर आपके सहृदयता नहीं है और ज्ञान बहुत बढ़ गया है, पांडित्य कहते हैं, वो ज्ञान नहीं है, पांडित्य है। और पांडित्य जो है वो सत्ता की सेवा करता है। पांडित्य से जुड़े भरे हुए लोग सत्ता के क्रिसदास होते हैं, तो खरीदे हुए लोग होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं, जैसे कि आपके वो तमाम ये और अफसर हैं, तकनीकविद हैं, ये भी पांडित्य, हुनरमंद नहीं है, ज्ञानी नहीं है, हुनर। हमारे समय में क्या हुआ? ज्ञान, तो ज्ञान का अर्थ बहुत सिमट गया है, ज्ञान का सूचना में सीमित हो गया है, सूचना हुनर में सीमित हो गई है, हुनर धूर्तता में सीमित हो गया है। इस जमाने में जो जितना बड़ा धूर्त है वो उतना बड़ा ज्ञानी है। ऐसे युग में हम आ पहुंचे हैं। तो ऐसे युग में जो चिन्हों का युग है, आप देखिए कि हम मूल्यों के युग से चिन्हों के युग में आ गए, जहां बल मूल्यों का होता। चिन्ह का मतलब क्या होता? चिन्ह का मतलब हुआ कि चिन्ह खड़ा कर दो, सब चीज को चिन्ह में बदल, अपनी हर महान चिन्ह को, हर महान चीजों को चिन्हों में बदल दो। कबीरा खड़ा बाजार में किसकी खैर मांगने के लिए कह रहे हैं? केवल एक जाति के खैर मांगने के लिए कह रहे हैं? सबकी खैर मांगने के लिए। रैदास कहते हैं कि रैदास तुम्हारी भगति के कारण फिर वही हो चमार। तुम्हारी भगति के लिए, भक्ति करने के लिए मैं फिर चमार के रूप में जन्म देना चाहता हूं। लेकिन वही रैदास कहते हैं, रैदास न मानुष जुड़ सके ज्योनो जात न जात। वो केतन के वो जात के 5 जात हैं, और केतन के 5 रैदास न मानुष जुड़ सके ज्योनो जात न जात। वही कहते हैं। बताइए क्या रैदास का मतलब क्या हो? क्या वो चमार तक सबको सीमित रखना चाहते हैं? रैदास न मानुष जाति के विरोध में बोलते हैं, ज्योनो जात नहीं जा सकते। देखिए एक और बड़ी बात है जो भी मुझे तुरंत याद आ गई, और वो ये है कि जो मनुष्य है, मनुष्य बड़े भाग मानुषतन पावा, बड़े भाग मानुषतन पावा। सबसे, राम कहते हैं सबसे अधिक मनुष्य मोहे भावे। ये जो मनुष्य है, ये जो मनुज है, इसको केंद्र में ला दिया भक्ति आंदोलन।
इसको समझने की जरूरत कि किस तरह से भक्ति आंदोलन ने मनुष्य को केंद्र में ला दिया। इन पहलुओं को उजागर करने की आवश्यकता है। और यही काम तो नवजागरण ने भी किया। तब आप पूछेंगे भाई कि भक्ति आंदोलन में और नवजागरण में फर्क क्या है? कोई तो फर्क होना चाहिए। तो फर्क क्या है? फर्क यह है, इसको अगर हम एक उपमा से, उदाहरण से समझाने की कोशिश करें तो फर्क यह है कि भक्ति आंदोलन ने घोड़े को गाड़ी के पीछे बांधा था और नवजागरण ने उस घोड़े को गाड़ी के आगे बांध दिया। इसका मतलब है कि पीछे गाड़ी के पीछे घोड़े को बांध देंगे तो घोड़ा चलेगा? गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। अर्थात उस समय साधु थे, एक लोकमृत बन रहा था। जब कबीर कह रहे थे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, तो कोई सुनने वाला था तभी तो कह रहे थे। कोई सुनने वाला था, सुनो भाई साधो, मतलब एक लोकमृत था, एक कोई दृश्य ही था, एक कोई संवाद किसी से कर रहे थे वो, लेकिन संगठित नहीं कर पा रहे थे। भक्त संगठित नहीं कर पा रहे थे। बसवन्ना ने रूढ़ियों का विरोध कर, बसवन्ना का नाम दिया हमारे बीच में। उनकी एक लाइन है, अद्भुत लाइन है, वो ये है, ओ यहाँ देवता, वहां देवता, वहां देवता, पैर रखने की जगह। आप ये देखिए, ये 11वीं सदी की बात, 11वीं सदी की बात। ये कम विद्रोह है, कम बड़ा विद्रोह है। तो इस तरह से मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। हम लोग अनामिका जी को हम लोग सुनना चाहते हैं और उनका वक्तव्य बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो संक्षेप में बोलना तो बहुत विस्तार से बोलना संभव नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और वो एक बात यह है कि यदि कोई कहना हो कि भाई ये भक्ति आंदोलन क्या है, हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन भारतीय उदारवाद का एक सांस्कृतिक इंद्रधनुष है। भक्ति आंदोलन को जब आप भारतीय उदारवाद के एक सांस्कृतिक इंद्रधनुष के रूप में देखेंगे, इसके सभी रंगों को देखेंगे, तो किसी भक्त कवि से आप पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते। वो 15वीं 16वीं 18वीं सदी का लेखन है। कोई भक्त कवि से हम पूरी तरह सहमत थोड़ी हो सकते। हम कबीर से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते, हम तुलसी से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते, हम चैतन्य से पूरी तरह सहमत, हम किसी से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते। लेकिन हर भक्त कवि से कुछ ऐसा पाथेय हमको मिल सकता है जिस पाथेय को लेकर के खुद नवजागरण के लोग भी चले थे। या रानाडे महाराष्ट्र में मराठी नवजागरण का हिस्सा बन रहे थे, उन्होंने शिवाजी को चुना था, उन्होंने तुकाराम को चुना था, तुकाराम की उन्होंने प्रशंसा की थी। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद की पृष्ठभूमि में रामकृष्ण परमहंस है, और रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद से मुझे कई बार लगता है कि ज्यादा प्रगतिशील है, ज्यादा वो आगे बढ़े। एक मथुरा मोहन मथुरा बाबू को लेकर के जा रहे थे, मथुरा बाबू को लेकर के, बस आखिरी बात बोल के समाप्त करता हूँ, बहुत सारी बातें हैं, मैं आखिरी बात बोल के समाप्त करता हूँ। आखिरी बात ये है कि रामकृष्ण मंच, ये हमारे तो देश प्रधान जी के सामने ये सब बातें कहना निरर्थक है। विवेकानंद के उसके बहुत विद्वान है, जानते हैं इस प्रसंग, जानते हैं। रोमियो अब्दुल्ला ने लिखा कि मतलब उससे भक्ति का भी पता चलता है क्या मतलब होता है, ईश्वर का पता चलता है क्या मतलब होता है। इसलिए मैं वो प्रसंग रख रहा हूँ कि मतलब उसके साथ है, हम बनारस ले चलो। बनारस ले जा रहे थे, रास्ते में देवघर पड़ा और वहाँ रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि आदिवासी हैं, भूखे, गंदे और ऐसे इधर उधर नंगे घूम रहे हैं। तो उन्होंने मतलब उनसे कहा कि ये जब आदिवासियों के लिए तेल की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो, खाने की व्यवस्था करो। 200-150 आदिवासी मतलब वो पैसे वाले थे, पर आखिरकार जितना भी
जितनी बड़ी भी जेब हो, जेब की तो सीमा होती है। उनको लगा कि ये क्या इतना, तो नहीं इतने लोगों को कैसे हो सकता है, बिहार लोगों को बोली तो कर देते हैं। बोले नहीं, सबको जब तक नहीं करोगे मैं उन्हीं लोगों के बीच जाकर के बैठ जाऊंगा। सबके लिए उन्होंने व्यवस्था की। ईश्वर है क्या? सत्य ही ईश्वर, प्रेम ही ईश्वर, मैत्री ही ईश्वर, श्रम ही ईश्वर, करुणा ही ईश्वर। और ईश्वरता जो ईश्वरता कहीं बाहर की चीज नहीं है, ईश्वरता मनुष्य के भीतर से ही पैदा हुई है। तो अभी क्या है, सारे कवि भक्त कवि ईश्वर को खोजते हैं, तलाश करते हैं। क्यों तलाश करते हैं? क्यों वो ईश्वर से अपनी बातें कहना चाहते हैं? ईश्वर से भक्त कवि अपनी बातें इसलिए कहना चाहते हैं कि राजा नहीं सुनता। जब जब राजा नहीं सुनेगा तब तक पब्लिक ईश्वर से बात करती रहेगी। इस बात को राजा के पास काम होने चाहिए। राजा बहरा है, इसलिए आज ईश्वर का इतना जो ये प्रपंच है, राजा बहरा है इसलिए ईश्वर का प्रपंच है। तो इसलिए ये अवसर है। राजा भक्त कवियों ने इसीलिए ईश्वर से अपनी बात कही। राजा नहीं सुनता था, इसलिए ईश्वर से बात। इन शब्दों के साथ आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।